औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व तरती बिअददि कुल्ली मालिमिल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे बहन और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तिग़फ़ार करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें और नमाज की पाबंदी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आपके लिए बेहतर करेगी। दूसरा, लोगों के लिए अच्छा सोचें और अपनी तरफ से जो भी नेकी हो सकती है करें और उसका अजर अल्लाह पे छोड़ दें, बंदों पे तवक्कुल नहीं छोड़ दें। तो मेरे बहन और भाइयों, ये वीडियो मुख्तसर सी वीडियो है और इसका बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी इस्लाह है। और मैं आपके आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, कल भी मैंने आपको परसों की जुमेरात की वीडियो में हाथ जोड़े थे और अभी पहले ही एडवांस में हाथ जोड़ रहा हूँ कि आपको खुदा रसूल का वास्ता है, जिसको मानते हो उसका वास्ता है। अभी जो शेयर बढ़ चुकी हैं उनमें से निकलें और उनमें अगर काम कर रहे हैं तो उनमें स्टॉप लॉस के साथ काम करें, मजीद बेहतर लगते हैं। कोई मैं शॉर्ट सेलिंग की कॉल नहीं दे रहा, लेकिन मुझे मंदी लग रही है। ये देखें, ये हाथ बंधे हुए हाथों की लाज रख लें। तो जो शेयर बढ़ चुके हैं उनमें ज़रा एहतियात से काम करें और सिर्फ स्टॉप लॉस लगाएं। मंदी 1-2 दिन की लग रही है, एक दिन की भी अगर मंदी हुई, जिस तरह उस दिन 3500 पॉइंट की मंदी हुई थी, तो तुम्हारा सत्यानाश हो गया था और फिर वो पूरे महीने का जो प्रॉफिट कमाया होता है वो भी उजड़ जाता है। तो मेरे बहन और भाइयों, अब ये जो शेयर बढ़ चुके हैं इनमें एहतियात से काम कीजिएगा और करेक्शन आ सकती है थोड़ी बहुत। मार्केट बढ़ चुकी है और अभी फंड बाइंग के ऊपर है, इंश्योरेंस सेलिंग के ऊपर है, इंडिविजुअल सेलिंग के ऊपर है। फार्मर के पास पहले का माल पड़ा हुआ था वो बेच रहा है और बैंक बाइंग के ऊपर है, कंपनियां बाइंग के ऊपर है। मार्केट के सेंटीमेंटल मंडी टंडल सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन तेरी ठुक ना जाए, इसलिए बड़ा एहतियात से काम करी। और दूसरे नंबर पर 10 तारीख को हाईस्कूल की रिजल्ट है। रिजल्ट मतलब कि वो अपनी मेंटल इंफॉर्मेशन शेयर करेगा आपके साथ और उसमें वो बताएगा कि हमारी बैंकों के साथ सेटलमेंट हो रही है और हम ठीक हो रहे हैं और हमारा अगला जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। हम डिफॉल्टर से निकलने के लिए जा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारी बैंकों के साथ सेटलमेंट हो जाए। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो 2% कम हो रही है, 2% पक्की है सारी मॉनेटरी पॉलिसी कम होना। तो इसका इम्पैक्ट फार्मर के ऊपर आएगा, ऑटो के ऊपर आएगा और सीमेंट सेक्टर के ऊपर आएगा। तो इसके ऊपर फोकस रखिएगा और इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट फर्टिलाइजर सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर पे भी आता है। तो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो आगे मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। और 10 जनवरी को पेरिस की फ्लाइटें स्टार्ट हो रही है। जो पाबंदी लगी हुई थी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के ऊपर, वो पाबंदी हटा ली जाएगी और 10 तारीख को इस्लामाबाद, हमारे एयरपोर्ट से, हमारे घर के सामने से तो नहीं, लेकिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो यहाँ से 2 परवाज़ें उड़ान भरेंगी और जुम्मा और इतवार के दिन इनका शेड्यूल तय हुआ है और ये एक अच्छी बात है। और इस्लामाबाद से सुबह 11:30 बजे फ्लाइट होगी और दोपहर को पेरिस से 4 बजे होगी। एक ही फ्लाइट जाएगी और वापस आएगी मेरे ख्याल में। और पेरिस 6 बजे पेरिस से इस्लामाबाद शाम रवाना होगी और सुबह 5 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। ये शेड्यूल में शामिल है। और दूसरे नंबर पर इंशाल्लाह IMF के साथ जो हमारे मामलात हैं वो ठीक जा रहे हैं। उन्होंने जो टैक्स की बातें की है, दुकानदार के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है और ज़राअत के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगने जा रहा है। तो IMF से जो सेल टैक्स है उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। सेल की पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, उसमें आपकी रिफाइनरी भी आती है और PSO वगैरह भी आता है। तो इंशाल्लाह ये भी एक अच्छी न्यूज़ होगी। ये मैंने बस ऐसे ही वेला बैठा हुआ था, मैंने कहा दुरूद पाक पढ़ा है, आपके लिए दुआ की और मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना दे, किसी का भला हो जाए। तो मेरे बहन और भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मंगल वाले दिन, सोमवार वाले दिन सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि ऑटो का डेटा आ रहा है और ऑटो में दीवान फ्रूट मोटर लिमिटेड है, इसका जो डेटा है वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, उसकी सेल में इजाफा हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बेहतर लगती है दीवान फ्रूट मोटर। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और हाईस्कूल के लिए वीडियो बनाई है, तो इंशाल्लाह ये बेहतर लगता है। इसमें आप अपना स्टॉप लॉस रखिएगा और स्टॉप लॉस के बिना कोई भी बंदा काम ना करे। मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और मैंने कुछ CDC से ट्रांसफ़र कराए हैं। 4.5 रुपये वाला हाईस्कूल वो मैंने शिफ्ट करवाया और अब मैं उसको बेचने के मूड में हूँ और बेचने के भी इस तरह मूड में हूँ कि सुबह बेचूंगा, शाम को वापस ले लूँगा अपना ही माल। तो मैं CDC से शेयर ट्रांसफ़र हो चुके हैं मेरे और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। तो रिफाइनरी पॉलिसी किसी वक्त भी लॉस हो सकती है। तो अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL देख लें, आपको मैंने ध्यान दिया था और आज मेरा PRL चेक कर लें भाई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। PSO देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। 270 टारगेट था, 200 वाला शेयर 270 टारगेट दिया था, 312 का ही लगा जुम्मे वाले दिन। और यही आजकल 5 रुपये वाला है जो 14 रुपये पे खड़ा हुआ है। अब मैं क्या क्या आइटम दूँ आपको, ठीक है। तो अब दीवान फ्रूट मोटर मैंने ये जुम्मे वाले दिन पहले बेचा था, मैंने इसको 44 रुपये 40 पैसे में और दोबारा मैंने इसकी बाइंग की है 43 रुपये में और मेरे पास फिलहाल ये पड़ा हुआ है 40 पैसे प्लस बंद हुआ है ये दीवान फ्रूट मोटर। और इंशाल्लाह
इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं। इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं, इसका डेटा आ रहा है सेलिंग का, ऑटो का, होंडा के भी अच्छे यूनिट सेल हुए हैं, दीवान फ्रूट मोटर के भी, शाहजोर भी इंशाल्लाह ठीक है, और इसके साथ साथ छोटा गंदारा और बड़ा गंदारा भी ठीक है। पाक सुजुकी मोटर सबसे टॉप प्राप्ति पे और नंबर 1 है। तो मेरे बहनों और भाइयों, वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि एक तो आप स्टॉप लॉस को फॉलो करें और आप एहतियात से काम करें और उन आइटमों में काम करें जिनमें काम आप नहीं करिएगा। सबसे पहले आप पावर है, इसको देखें भाई, ट्रीट 50 पैसे माइनस बंदे हुए 18 रुपये 10 पैसे में मिलता है, इसको देखें। और इसके साथ साथ OGDC, PPL, PSO, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी में स्टॉप लॉस के बिना कोई भी बंदा काम करता है तो काम नहीं करेगा। मेरे को चूत चलाकी नहीं आती, जो बात होती है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो भाई WTL अच्छा लगता है, 2 रुपये का टारगेट है 20 पैसे का। और इसके साथ साथ BOP मैंने आपको पिट रहा था 6 रुपये से, आगे 10 रुपये 85 पैसे के ऊपर है, ये अच्छा लग रहा है। पहले मैं आपको पिट रहा था, वो भी 4 दिनों से 2-2 रुपये डाल रहा है और पहले अच्छा लगता है। इसके ऊपर फोकस रखें। पावर सीमेंट है, इसका मैंने बताया था GGL, GGL, ये अच्छा लगता है। TPLP में एहतियात से काम कीजिएगा, क्योंकि टैक्स की न्यूज़ आई तो ये इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा TRG है और AVN है और अक्टूबर से ये नहीं चले, इनकी बारी आने वाली है। इसके साथ साथ FCL है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। कैप्को है पावर सीमेंट में, और पावर सीमेंट है, कैप्को है, NCPL और हब पावर है, इनके ऊपर भी नजर रखिएगा। और इसके साथ साथ अभी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कम होगी, इसका इम्पैक्ट तो मार्केट ले चुकी है। 16 तारीख को इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कम होगी और उसके बाद हो सकता है मार्केट में प्रेशर आ जाए। 16 तारीख तक आपकी मार्केट सेव है और बहुत ज्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। टट्टा सीमेंट है, इसमें काम करें। UBL है, SPL है, इसका ध्यान है मेरे पास। और इसके साथ साथ BIFO और BIO, भाई तेरे पास बहुत नीचे का पड़ा है, पड़ा रहने दे, परसों पड़ जाता है तो उसको फड़का, आधा तो फड़का, आधा प्राइवेट बुक कर ले, बाकी पड़ा है तो पड़ा रहने दे, बार बार तुझे कीड़ा उठ रहा है ध्यान। और BFIO, इसको भी प्रॉफिट टेकिंग करा बीच में। और दूसरे आइटम में घुस, GGL, GGL, GCL का ध्यान है, इसमें काम कर। PTCL तुम्हें बताया था, ये भी आज 24 रुपये का हो चुका है। 18 रुपये वाला PITC, इसके ऊपर फोकस रख। GGL है, बीको स्टील है और इसके साथ साथ आशा स्टील, ASC है, अल शहीर यानी, और ये भी माइनस बंद हुआ है, इसके ऊपर फोकस रख। फौजी सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट है, DG खान सीमेंट है। छोटे सीमेंटों में, छोटे आइटमों में काम कर, जो नहीं बड़े उसमें काम कर। यूटी मुझे अच्छा लग रहा है, पर्सनल पेल अच्छा लग रहा है, PTCL अच्छा लग रहा है, टैली अच्छा लग रहा है, इसमें काम कर। SSGC मजीद अच्छा लगता है और इसके साथ साथ SNGP मजीद अच्छा लगता है। तो भाई जो भी काम कर, तुझे खुदा रसूल का वास्ता, जिसको मानता है उसी का वास्ता ही, तो एहतियात से काम कर। FFL की बाइंग 13 रुपये 70 पैसे में बनती है और PTCL को भी ऑर्डर, टैली को, पावर को, पेल को, BOP बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और सरले तो मैंने आपको ध्यान दिया था 100 रुपये का, अभी 110 का हो गया। अगला टारगेट 170 और 140 का है। पहले 140 का ध्यान है सरले का और वो हो जाएगा। और इसके साथ साथ सिटी फार्मा भी आपको अच्छा लगता है। मुख्तसर सी वीडियो बनाई है, कोई गप्पे चप्पे नहीं मारी। और छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा है, ये अच्छा लगता है। होंडा कार अच्छा लगता है, 320 रुपये का होंडा कार हो जाएगा, 294 रुपये पे खड़ा हुआ है। और गैल 310 का हो जाएगा इंशाल्लाह, इसका ऊपर भी फोकस रख। और उसके बाद इसमें प्रेशर भी आएगा और रोज काम करता है तो इसमें स्टॉप लॉस के साथ काम कर। और ऊपर जाता है बेच, नीचे आता है दोबारा ले। सिर्फ अगर ऑटो में काम करता है तो फिर ऑटो में भी फोकस रख, किसी और शेयर में ना काम कर। और बड़ा गंदारा है, ये 12 रुपये प्लस हुआ है, 470 रुपये टारगेट है, वो करा दूंगा मैं इंशाल्लाह। इसके ऊपर फोकस रखे। 320 इसका टारगेट है। गैल का भी और होंडा कार का भी 320 टारगेट है, शायद इससे भी ऊपर चले जाएं। तो PSO जिन्होंने बाय करना हो, हमने OGDC PPL बिल्कुल नहीं है हमारे पास, हम इसमें काम करेंगे। दीवान सीमेंट है, इसको बाय करेंगे। और इसके साथ साथ आजकल और PIE में स्टॉप लॉस के बिना ना काम करें। टैली में काम करें। PTCL है, PIBTL है, GGL है, GGL है, PICT है, सिनर्जी है, पेल है। यार इनमें बढ़ो आप, ये जो आइटम नहीं चलेगा आप उनकी बारी है। और जो बढ़ चुके हैं उनसे जरा एहतियात से काम करें। बाकी तुम्हारे पैसे, तुम्हारी मर्जी, और जो मर्जी करो भाई। और ठीक है, हमें तो कोई टेंशन नहीं है, हम तो आपके खैर ख्वाह हैं। और हमें आप कमाएंगे तो हमें खुशी होगी, आपका नुकसान होगा तो हमें कोई वो नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। तो PPLP डेटा का मैंने जुमेवाले दिन ही बताया था। फंड ने माल बाय किया और फंड ने भी बैंक बाय किए हैं। और ऑयल एंड गैस फंड ने नहीं बाय किया, और फर्टिलाइजर भी नहीं किया, और सीमेंट भी नहीं किया। और इसके ऊपर भी फोकस रख। और उसने जो बाय किया, फूड में बाय किया, टेक्नोलॉजी में बाय किया, और अदर में उसने ऑटो खरीदा है। मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी भी लेके गया वो फंड, और वो OGDC PPL और सीमेंट में उसने बाइंग नहीं की है फंड ने। और बैंकों ने भी थोड़ी सी बाइंग की है, अदर में बेचा, और थोड़ा सा जो बाय किया है वो फूड सेक्टर लेके गया, और वो भी यूनिटी फूड हो सकता है। इसके ऊपर फोकस रखें। FFL है, इसको देखें। और बैंकों ने भी थोड़ा सा माल बेचा है नेट, और बैंक
ने अपने बैंक ही बाय किए हैं, और इसके साथ साथ जो है ब्रोकर ने वो बैंकों को बाय किया है, और उसके साथ साथ वो जो भर के ले गया फर्टिलाइजर FFBL, एंग्रो और FFC, इसके ऊपर फोकस रखें। और इंडिविजुअल भी FFBL, FFC लेके गया है, और इंडिविजुअल भी बाइंग के ऊपर है और फंड भी बाइंग के ऊपर है। तो 5.3 का माल फंड लेके इंडिविजुअल लेके गया है, मार्केट अच्छी लगती है, और परसों मार्केट बढ़े तो अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाएं। फंड भी माल लेके गया है, और 15 का माल इंश्योरेंस ने बेचा, और इंश्योरेंस ने सबसे ज्यादा बैंक भेजे 9.70 के, 15.46 का माल बेचा है। कंपनी भी अपना माल बाय कर रही है, और वो है बैंक कंपनी खुद बाय कर रही है, और इसको उन्होंने गिरने नहीं देना। और बैंकों में जो काम करता है वो अपनी रिस्क एंड रिवार्ड पे काम करे, और अदर्स में जो अदर लोग हैं उन्होंने अदर में ही बाइंग किया, और अदर में आपको पता ही है दीवानपुर मॉडल, छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा और रिफाइनरी सेक्टर आता है, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। यानी फंड बाइंग के ऊपर, बैंक थोड़ा सा बाइंग के ऊपर बैंकों में, ब्रोकर थोड़ी सी सेलिंग के ऊपर और बैंकों में बाइंग के ऊपर, और इंडिविजुअल बैंक सेलिंग के ऊपर, और उसके साथ साथ इंडिविजुअल ऑयल एंड गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर में बाइंग के ऊपर, और तकरीबन अदर में भी बाइंग के ऊपर, और उसके साथ साथ OMC में भी, ऑयल एंड गैस में भी बाइंग के ऊपर, इंडिविजुअल भी, और फंड भी बाइंग के ऊपर है। और बाकी इतना ज़्यादा माल बिका नहीं है ऑयल एंड गैस में और रिफाइनरी सेक्टर, और बाकी आप मॉनेटरी पॉलिसी जो 2% कम हो रही है, इसका इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर के ऊपर। इसमें घुस जाएं और छोटे आइटमों में काम करें, जो आइटम आपके चले नहीं है। अरे बाद में रोना नहीं है, बाद में रोना नहीं है, बाद में रोना नहीं है। GGL, GGL मैंने आइटम बता दिए, GCL, TPL, टैली, जो आइटम नहीं चले उनमें काम कर, और जिनके आइटम नहीं चले आप उनकी वारी है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं रब से दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए आसानी पैदा करे, और जिस भाई ने ऐड होना है मैं अपने VIP ही ग्रुप में काम कराऊंगा। मेरी मर्जी होगी तो मैं दूसरे ग्रुपों में डाल दूंगा, नहीं है तो नहीं होगा, बस मेरी मर्जी है। आप लोग ना वीडियो देखते हो ना ताउन करते हो, तो फिर भाई ऐसे ही होगा। जो मेरी इज्जत भी करते हैं, ताउन भी करते हैं और साथ वीडियो भी देखते हैं, तो उनके क्यों ना ऐड करूँ, उनको क्यों ना काम कराऊँ। परसों भी मैंने बड़ा अच्छा सेलिंग करवाई इनको, PSO में, अटक रिफाइनरी में, ODDC में, PPL में, और दोबारा बाय कॉल एंड में दी है। और उसके साथ साथ मैंने इनको टेक्नोलॉजी में घुसाया था, GGL, GGL में घुसाया था, TPLP में और ट्रीट में घुसाया था, बाकी और पेल में घुसाया था, जूटी में घुसाया था। बाकी आपके पास है, आपकी मर्जी। दुआ में याद रखिएगा, और मंडे वाले दिन भी VIP ग्रुप में काम कराऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।